हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री क्लास 7 रीड कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मैंने इस पर कुछ वीडियोस बनाई हैं। जिन्होंने पहले वाले टॉपिक्स नहीं रीड किए हैं वो मेरे वीडियो पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, चैनल पर जाकर। और आज मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको रीड करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है old and new religions. The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. अगर हम हिस्ट्री में 1000 years पहले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है. People belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was a collective. पहले लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन, बहुत ज़्यादा कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा डीपली बिलीव करते थे किसी भी चीज़ में. Collective belief in a supernatural agencies religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. Collective belief क्या होता था, उसमें एक local communities बनती थी रिलीजन के ऊपर डिपेंड, और उसमें सभी रिलीजियस जो एक धर्म से रिलेटेड जो मैटर्स वगैरह थे, इशू जो होते डिस्कस किए जाते थे. एज अ सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स. इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड that important changes occurred in what we call Hinduism today. इन पीरियड्स के दौरान एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसे हम बोलते हैं आज हिंदुज़म. दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins priest as a dominant group in the society. इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे हिंदू आज न्यू डाइटीज़ नए नए देवी देवताओं की पूजा करने लगे. उस टाइम टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए, बहुत सारे रूलर्स ने टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए जो हिंदू रूलर्स थे, जिनका बहुत ज़्यादा बिलीफ था इन चीज़ों में. उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और ब्राह्मण्स, बहुत बड़ी मात्रा में ब्राह्मण्स हुए. ओके, एंड जो साधु संत थे वो सब हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं. आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पंडित हैं, ब्राह्मण्स हैं और साधु संत हैं जो हिंदू को फॉलो करते हैं. हिंदू रिलीजन, हमारा हिंदुज़म रिलीजन. Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. संस्कृत, जैसे हमने कल पहले पढ़ा था कि अमीर खुसराव ने जब देखा कि बहुत अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, उसने एक बात नोट की. उसने ये नोट किया कि जो संस्कृत है वो वहाँ के कॉमन पीपल्स किसी को नहीं आती थी, क्योंकि संस्कृत एक ओल्ड लैंग्वेज थी जो साधारण लोगों से नहीं जानते थे, सिर्फ ब्राह्मण्स जानते थे. तो जो ब्राह्मण्स थे उनकी संस्कृत मेन लैंग्वेज थी, और उस लैंग्वेज के कारण जो ब्राह्मण्स थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली सोसाइटी में. देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, द न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज. तो उनकी जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी. कुछ डोमिनेंट पोजीशंस थी, कुछ पैट्रॉन्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल पैट्रन्स क्या होते हैं, हम पैट्रन्स का पढ़ते हैं. एन इन्फ्लुएंशियल वेल्थी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न मैन और अ नोबल. पैट्रन क्या होते हैं, एक इन्फ्लुएंशियल, एक वेल्थी, एक इंडिविजुअल्स जो बहुत अमीर इंडिविजुअल्स हैं जो अनदर पर्सन को सपोर्ट करते हैं, लाइक एक क्राफ्ट पर्सन, एक लर्न मैन और एक नोबल मैन. ओके, तो बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मण्स को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ पैट्रन्स, कुछ न्यू रूलर्स आए जिन्होंने लाइक इनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने की कोशिश की सोसाइटीज़ में, कुछ नया सर्च करने की कोशिश की. ओके, डू यू रिमेंबर व्हाट अमीर खुसराव हैड टू से रिगार्डिंग संस्कृत नॉलेज ऑफ ब्राह्मण्स? हमने पता है, और लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे जाके, मैंने वहाँ बताया था कि अमीर खुसराव ने संस्कृत और ब्राह्मण्स के बारे में क्या बोला था. Okay, one of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट देखने को मिला वो था भक्ति. भक्ति था जो एक मतलब प्यार से करना भक्ति को, एक देवी देवता की जो मूर्ति थी जो उनको पूजना. ओके, और मतलब कोई साधु संत की ज़रूरत नहीं, कोई रिचुअल्स, कोई कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ भक्ति की तरफ ध्यान देना. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस चैप्टर 8. आप इसके बारे में चैप्टर 8 में आगे डिटेल में पढ़ेंगे. दिस वॉज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट.
ये वही पीरियड है, वही टाइम है जहाँ बहुत सारे न्यू रिलीजन्स, न्यू धर्म बने, नए नए धर्म बने, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिले। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट अबाउट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। आप देखेंगे जो मर्चेंट्स थे, जो कुछ माइग्रेंट्स थे, सबसे पहले उन्होंने कुरान थी, जो होली कुरान, जो हमारी कुरान होती है, उसको इंडिया लाया गया 7th सेंचुरी में, उसकी टीचिंग्स को इंडिया लाया गया। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक एंड एक्सेप्ट द sovereignty of the one God Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। जो मुस्लिम से उन्होंने कुरान को अपनी होली बुक बताया और उसमें उन्होंने संदेश दिया कि भगवान एक है और वो भगवान है अल्लाह, और जो अल्लाह में बिलीव करता है उन्हीं को अल्लाह का प्यार, दया, सब कुछ वो सब मिलता है। ओके, तो जो होली कुरान है वो मुस्लिम्स की बुक है, वो एक पवित्र बुक है जिनको वो स्टडी करते हैं एज अ रिलीजन। मैनी रूलर्स वर पैटर्न ऑफ इस्लाम एंड उलामा लर्न theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers। कुछ नए रूलर्स आए इस्लाम्स के, उन्होंने कुछ न्यू बुक्स लिखी, कुछ न्यू ग्रंथ लिखे उन्होंने, लाइक जैसे हिंदुज़म में बहुत अलग अलग तरह के हमें ग्रंथ लाइक रामायण, महाभारत, ये सब जो है हमारी भगवद गीता वगैरह देखने को मिलती है। ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी ये सब बुक्स, अलग अलग बुक्स देखने को मिलती हैं जो न्यू फॉलोअर्स ने लिखी। देयर वॉज अ शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेगमिशन लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। एंड जो शिया मुस्लिम्स थे वो ये सोचते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ है अली, वो जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं। And the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community and the succeeding Khalifas। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो ये एक्सेप्ट करते थे कि जो लीडर खलीफा, जो हमारे जो कम्युनिटी के लीडर हैं वो खलीफाज हैं। ओके, मुस्लिम्स की दो टाइप की थी, शिया एंड सुन्नी। जो शिया मुस्लिम्स थे वो प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ थे जो अली, उनको अपना लीडर मानते थे, और जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो खलीफा को अपने लीडर मानते थे। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनाफी एंड शाफीज मेनली इन इंडिया एंड इन द थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। तो ऐसे को बहुत सारे जो स्कूल ऑफ लॉ, जो कुछ रूल्स बने थे इनके, उनमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। लाइक हनाफी एंड शाफी जो इंडिया में इनकी जो कास्टें पाई जाती हैं, उनके बीच में आपको बहुत सारे रूल्स देखने को मिलेंगे, कितने डिफरेंस हैं इन दोनों के आपस में। नेक्स्ट टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। Historians do not see time just as a passing of hours, day or years, as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economical organizations, in the persistence and transformation of ideas and beliefs। जो historians ने कभी ये नहीं देखा कि कैसे दिन बीतते गए, कैसे साल बीतते गए, उन्होंने कोई क्लॉक या कैलेंडर कुछ नहीं होता था उस टाइम। उन्होंने देखा कि कैसे एक सोशल इकोनॉमिकली, हर पॉलिटिकली जो चेंज आता गया, उन लोगों की सोच में, लोगों के आइडियाज़ में, लोगों की जो भक्ति थी उसमें चेंज आता गया। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into last segment periods that possess shared characteristics। अगर हम टाइम की स्टडी करने लगे तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम है बहुत ज़्यादा लास्ट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइड हो जाएगा। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। 19th सेंचुरी के मिडल में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड British। This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy। उनका आइडिया ये था डिवीज़न करने का कि जो मतलब कि हिस्टोरिकल चेंज आया है वो मतलब कि सिर्फ एक रिलीजन ऑफ रूलर्स के कारण है, वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। जो रिलीजन्स हैं, जो रिलीजन के हिसाब से जो रूलर्स हैं, जो राजा आए, उनके कारण हिस्टोरिकल चेंज आया है, इसके बिना कोई और हिस्टोरिकल चेंज ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं आए। सच अ डिवीज़न आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस डिवीज़न ने जो सब कॉन्टिनेंट रिच डाइवर्सिटी थी, उस टाइम के जो कल्चर थे, उनको सबको इग्नोर कर दिया, उन सबको इन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस प्रेडिजेशन टुडे। कुछ हिस्टोरियंस आज जिस प्रेडिजेशन को फॉलो करते हैं इसके हिसाब से स्टडी करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स सम मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट इन द पास्ट। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो डीपली जाकर इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़। हमने
मतलब कुछ लास्ट ईयर में हिस्ट्रीज में पढ़ा था, हमने अलग अलग तरह का देखे थे सोसाइटीज़। हंटर गैदरर्स की सोसाइटी देखी थी, कुछ शिकारी लोग थे, अर्ली फार्मर्स, कुछ किसान लोग थे, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेजेस, कुछ टाउन में रहने वाले लोग थे, कुछ गांव में रहते थे, एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, कुछ किंगडम्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ मेडिवल हिस्ट्री। जो हम इस बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। वी विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पेजेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशंस। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो पीजेंट सोसाइटीज़ है वो कैसे कैसे बढ़ती गई, और कैसे कैसे जो हमारी स्टेट टू स्टेट है, जो फॉर्मेशन न्यू स्टेट्स बनती गई, कैसे नए नए धर्म बनते गए। समटाइम एट द कॉस्ट ऑफ पेस्ट्रोइल एंड फॉरेस्ट पीपल्स। फॉरेस्ट जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो पेस्ट्रोल पीपल्स, उनके बारे में हमें स्टडी करने को मिलेगा। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। हम इसमें पढ़ेंगे कैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म सबसे बड़े धर्म माने गए, और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है जो अपना व्यापार करने आई थी इंडिया में, वो कैसे आई। दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस। ये सारे अगर हम देखें कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। आफ्टर ऑल द 16th and 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th सेंचुरी। अगर हम 16th और 18th सेंचुरी को देखेंगे, ये 8th और 11th सेंचुरी से बहुत डिफरेंट है। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द इंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट प्रॉब्लम। हम इंटायर पीरियड को एकदम से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मोर एवर द मेडिवल पीरियड इज़ ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। जो मेडिवल पीरियड है वो आज के मॉडर्न पीरियड से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट इज साइंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, क्योंकि मॉडर्निटी में क्या है, आज भी प्रोग्रेस होती जा रही है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। दिस seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. हमने देखा कुछ medieval period में टेक्नोलॉजीज आई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं आई जो आज मॉडर्न पीरियड में आगे आगे होती जा रही हैं। During this 1000 years, the society of the subcontinent were transformed often, and economics and several religion reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies. हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में टेक्नोलॉजीज आई, एडवांसमेंट आए, जिन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का ध्यान अपनी इंडिया की तरफ खींचा। ऐसा क्या था हमारी इंडिया में कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जो बाहर की कंपनीज थी, वो हमारी इंडिया में व्यापार करने आई। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर द साइन ऑफ चेंजेस एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एट वर्क। हम इस बुक में देखेंगे कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे हमारा जो वर्क है वो प्रोग्रेस होता गया। आल्सो वन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रीड इन दिस बुक विद वट एवर यू रीड लास्ट ईयर। हम इसमें ये भी कंपेयर करेंगे कि हमने लास्ट ईयर हिस्ट्री में क्या स्टडी किया और इस बार हम क्या स्टडी कर रहे हैं। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कॉन्टीन्यूटी वेयर एवर यू कैन, एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट हैज चेंज्ड रिमेन द सेम। हम ये देखेंगे कि कंपेयर टू पास्ट आज क्या चेंज हुआ है, और कंपेयर टू पास्ट आज क्या ऐसा सेम है जो पहले भी सेम था और आज भी सेम चलता आ रहा है। हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो सॉल्यूशंस हैं एनसीईआरटी वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।